ये लड़की एक छोटी सी स्ट्रीमर होती है जो कि फन के लिए यहाँ पे स्ट्रीम करती है, लेकिन एक दिन ये अपनी स्ट्रीम को एंड करना भूल जाती है और वहाँ पे ड्रिंक करने लगती है। उसके बाद ये अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पे एक्सपोज कर देती है। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रीम देखती है तो वहाँ पे वो वायरल जा चुकी होती है। ये जो एनिमे है काफी ज्यादा अच्छी है, उसको देखने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे यूकी को दिखाया जाता है जो कि एक कंसिस्टेंट यहाँ पे स्ट्रीमर होती है जो कि अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पे स्ट्रीम करती है। एक दिन वो अपनी स्ट्रीम को कर रही होती है, तभी हमको दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है उसको यहाँ पे पूछता है कि आप डेली स्ट्रीम करके यहाँ पे थक नहीं जाती हो। तभी जो हमारी यूकी होती है वो उससे कहती है कि देखो मैं यहाँ पे अपने आप को बेस्ट नहीं मानती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसी वजह से मैं यहाँ पे डेली स्ट्रीम करती हूँ। फिर जब वो अपनी स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करने जा रही होती है वो अपने व्यूअर्स को यहाँ पे कहती है थैंक यू मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, और अपनी स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करने जाती है। लेकिन तभी उसका जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ पे लैग मार जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रीम होती है यहाँ पे एंड नहीं होती है। लेकिन जो यूकी होती है उसको यहाँ पे लग रहा होता है उसकी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे एंड हो गई, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। तभी हमको दिखाया जाता है उसके जो व्यूअर्स होते हैं वो यहाँ पे नोटिस करते हैं उसकी जो यहाँ पे स्ट्रीम है वो यहाँ पे एंड नहीं हुए, और जो ये हमारी यूकी है उसको यहाँ पे वो सारे देख सकते हैं। पहले हमारी जो यूकी होती है वो अपने फेवरेट ड्रिंक यहाँ पे जीरो के यहाँ पे पीने लगती है, और ये देखने के बाद उसके जो व्यूअर्स होते हैं वो यहाँ पे शौक होते हैं कि ये तो स्ट्रीम पे यहाँ पे इनोसेंट बनती है, लेकिन ये जितनी इनोसेंट है नहीं जितनी हम यहाँ पे सोच रहे थे इसको। यूकी के जो व्यूअर्स होते हैं यहाँ पे चैट करने लगते हैं एक दूसरे से और कहते हैं हम जितना इसको यहाँ पे इनोसेंट समझते हैं वो इतनी इनोसेंट ये है नहीं। और तभी जो हमारी यूकी होती है अपने फेवरेट ड्रिंक जीरो को पीते हुए कहती है इस ड्रिंक को पीने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, ये जो ड्रिंक है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है वो अपनी फेवरेट वीट्यूबर तकारी को यहाँ पे देख रही होती है। ये जहाँ पे तकारी होती है वहाँ पे थोड़ा सा हिलोरियस कंटेंट डालती है, लेकिन सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि अगर इसका ये फेवरेट है वो वीट्यूबर यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें काफी ज्यादा यहाँ पे इनोसेंस लगती है। तभी जो हमारी तकारी होती है वो स्ट्रीम करते हुए उनसे कहती है ये जो सोचेस है वो थोड़ी यहाँ पे हार्ड है। ये सुनते ही जो हमारी यूकी होती है वहाँ पे हंसने लगती है और बोलते हैं ये तो यहाँ पे थोड़ी डबल मीनिंग बातें करते हैं यार। ये सब यहाँ पे कहते हुए हमारी यूकी होती है उस लड़की की यहाँ पे स्ट्रीम देख रही होती है, और जो उसके व्यूज होते हैं वो यहाँ पे शौक हो रहे होते हैं जो हमारी यूकी कर रही होती है उससे। और ये जो तकारी होती है वहाँ पे एक सोर्स लीजेंड नाम का जो गेम होता है उसके पे ऑनलाइन खेल रहे होते हैं लोगों के साथ, और जो रैंडम लोग होते हैं उसके साथ यहाँ पे जुड़ रहे होते हैं और उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। और जो हमारी तकारी होती है अपने जो मैचेस होते हैं उनको यहाँ पे जीत रही होती है, और जीतने के बाद एक दूसरा जो मैच होता है वो यहाँ पे लगता है और हमको दिखाया जाता है हमारी जो यूकी होती है वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि जो उसका अपोनेंट होता है यानी तकारी का जो अपोनेंट होता है उसने जो नाम होता है वो थोड़ा यहाँ पे हिलोरियस से रखा होता है। यूकी अपनी ड्रिंक को पीते हुए कहती है अगर मैं इससे फाइट करने जाती तो मैं यहाँ पे लेमन लेके जाती। ये सुनने के बाद उसके जो व्यूअर्स होते हैं यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़की यार शरीफ तो नहीं लगती हमको। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी तकारी होती है वो अपनी स्ट्रीम को यहाँ पे एंड कर रही होती है। यहाँ पे हमारी यूकी बता रही होती है कि इसकी स्ट्रीम जब भी मैं देखती हूँ मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और बोलते हैं इसकी डबल मीनिंग जो बातें होती है वो मुझे और ज्यादा यहाँ पे हंसाती है। इसी वजह से ये जो लड़की है यानी जो यूट्यूबर तकारी की बात कर रहे होते हैं वो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे फेमस है, वो यहाँ पे ऐसा कहती है। लेकिन तभी यहाँ पे यूकी को रियलाइज होता है उसकी जो ड्रिंक है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है, इसी वजह से वहाँ पे फिर से उठती है और अपने फ्रिज में जाके उसकी जो फेवरेट ड्रिंक होती है उसको यहाँ पे उठाती है, और वापस आने के बाद चार्मी नाम की एक जो स्ट्रीमर होती है उसकी यहाँ पे स्ट्रीम को देखने लगती है और कहती है ये जो लड़की है इसकी जो आवाज है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद है। वो ऐसा कह रहे होते हैं, और वो जो लड़की होती है यानी जो स्ट्रीमर होते हैं उन सबसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जो ईयर है वो यहाँ पे क्लीन होंगे, तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगेगा। ये सुनने के बाद जो हमारी लड़की यानी जो यूकी होती है उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसी वजह से उसको यहाँ पे नींद आने लगती है और यहाँ पे सो जाती है। लेकिन वो सोते हुए काफी ज्यादा यहाँ पे आवाज कर रही होती है। ये बात है वो भी उनके जो व्यूअर्स होते हैं उनको यहाँ पे पता चल चुकी होती है, लेकिन साथ ही जो हमारी यूकी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे होते हैं। दूसरे दिन की जो सुबह होती है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है वो यहाँ पे सो रही होती है, और उसकी जो मैनेजर होती है उसको यहाँ पे बार बार कॉल कर रही होती है क्योंकि उसको यहाँ पे बताना चाह रही होती है उसकी जो स्ट्रीम होती है वो यहाँ पे एंड नहीं हुई है। हमारी जो यूकी होती है वो कहती है यार मेरा यहाँ पे सर काफी ज्यादा दुख रहा है, इतना ज्यादा पियोगे बहन तो यार सर तो दुखेगा ना। तभी जो उसकी जो मैनेजर होती है उसको यहाँ पे बताती है कि तुम यहाँ पे थोड़ा धीरे से बोलो क्योंकि तुम्हारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लीक हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमारी यूकी को पता चलता है कि उसकी जो स्ट्रीम होती है वो कभी यहाँ पे एंड ही नहीं हुई होती है, और यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके जो व्यूअर्स होते हैं वो यहाँ पे 10,000 हो चुके होते हैं। वो यहाँ पे शौक होती है क्योंकि उसकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है उसकी स्ट्रीमर यानी उसके जो व्यूअर्स होते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा पसंद आ रही होती है। यहाँ पे उसकी जो मैनेजर होती है उसको यहाँ पे बताती है कि सोशल मीडिया पे तुम नंबर 1 टॉपिक हो जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पे शौक हो जाती है कि वो इतनी ज्यादा फेमस यहाँ पे हो चुकी है, और वो कहती है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे जो फॉलोअर्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तुम्हारे व्यूअर्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। हमारी जो यूकी होती है वो अपने मैनेजर से यहाँ पे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया। लेकिन उसकी जो मैनेजर होती है उसको यहाँ पे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ,
सब लोगों ने मुझे यहाँ पे ड्रिंक करते हुए देख लिया, मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी उसकी जो मैनेजर होती है वो कहती है, उसकी जो कंपनी है उसको अब पहले से यहाँ पे लग रहा था कि हाँ तुम इतनी बोली तो नहीं हो। वो जो मैनेजर होती है वो हमारी युगी को बताती है कि जब उसका यहाँ पे कंपनी के लिए इंटरव्यू हुआ था तो उनको भी एक्सपेक्टेड था कि तुम यहाँ पे ड्रिंक करती है और तुम अपने जो व्यूअर्स है उनको यहाँ पे सरप्राइज देना चाहती हो अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा के। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो कहती है कि इस इंटरव्यू के बारे में मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो हमारी युगी होती है उन सारी बातों से इनकार कर देती है और अपने मैनेजर से पूछने लगती है अगर उनको ऐसा पता था तो उन्होंने मुझे आज तक कभी अप्रोच क्यों नहीं किया। तभी उसके जो मैनेजर होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि उनकी कंपनी वालों को यहाँ पे लगता था कि जो हमारी युगी है उसमें यहाँ पे पोटेंशियल है, इसी वजह से जो सारी चीज़ें उन्होंने जैसे चल रही थी वैसे यहाँ पे चलने दी। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे कोई भी बात भी बिलीव करना नहीं चाह रही होती है। यहाँ पे हमारी जो मैनेजर होती है वो हमारी युगी को बताते हैं कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग में चुके हो, सारे लोग हैं वो तुम्हारे बारे में यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तुम्हें अपनी जो नेक्स्ट स्ट्रीम है उसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि अभी जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे बढ़ चुका है तो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन अगली स्ट्रीम से तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी है वही तुम्हें यहाँ पे शो करनी होगी क्योंकि तुम्हारी जो ऑडियंस है उसको यहाँ पे सब कुछ बताए तुम्हारे बारे में। ये सुनने के बाद हमारी जो लड़की होती है अपनी कमेंट सेक्शन में जाती है, वहाँ एक व्यूअर ने यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी बातें सुन के हमें काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद हमारी युगी होती है थोड़ी सी यहाँ पे मोटिवेट हो जाती है और यहाँ पे तैयार हो जाती है कि हाँ मेरी जो नेक्स्ट स्ट्रीम है मुझे यहाँ पे जल्दी ही करनी है। लेकिन तभी हमको दिखाया देता है जो फेमस यूट्यूबर होती है इकारी, वो यहाँ पे उसको यहाँ पे कॉल करती है। वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे शौक होती है कि इकारी ने उसको यहाँ पे कॉल किया है। वेल जो इकारी होती है जैसे यहाँ पे उसने फोन उठाती है वो यहाँ पे उसको कहती है कि कांग्रेचुलेशन तुम काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस हो चुकी हो, सब जगह यहाँ पे तुम्हारी जो क्लिप्स है वो यहाँ पे चल रही है। तो ये लड़की होती है वो थोड़ी शर्माने लगती है कि मुझे पता है यार कौन सी क्लिप्स है वो मेरे यहाँ पे वायरल हो रही है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और उससे पूछती है क्या ये सब कुछ रियल है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो मैनेजर है उससे यहाँ पे बात कर लूंगी। लेकिन जो हमारी लड़की यानी कि युगी होती है इन सबको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती है और काफी ज्यादा होती है। वेल तभी जो इकारी होती है वो हमारी लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कोलैब करना चाहती हूँ। तो हमारी जो युगी होती है वो बोलती है हाँ हम तुम्हारे जो साथ है वो कोलैब करेंगे। ऐसा करने के बाद वो जो कॉल होती है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे होते हैं और उसको बताते हैं जो तुम्हारी लास्ट स्ट्रीम थी वो थोड़ी सी यहाँ पे हिलोरियस थी लेकिन हमें देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आया। ये सुनने के बाद उसे थोड़ा अच्छा तो लग रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो एक गार्डन में बैठी होती है और यहाँ पे सोच रही होती है अपने करियर के बारे में। वो सोचते सोचते कहती है कि मुझे ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 महीने हुए अपने जो करियर है यूट्यूबर का यहाँ पे स्टार्ट किए हुए और मुझे लग रहा था ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन मुझे पता चल चुका है यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है ग्रोथ करना। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं मुझे पता है वो मेरे से काफ़ी यहाँ पे बेटर है तो मैं उनके साथ यहाँ पे कोलैब भी करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करने का यहाँ पे ट्राई करूँगी। और यहाँ पे जो हमारी युगी होती है वो यहाँ पे ठान लेती है कि वो जो अपनी रियल पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे लोगों को दिखाएगी। और अगले दिन जो हमारी युगी होती है वो अपनी स्ट्रीम को यहाँ पे स्टार्ट कर देती है और साथ में अपनी जो 0 फेवरेट ड्रिंक होती है उसके यहाँ पे पी रही होती है। और हमको दिखाया जाता है उसकी जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी होती है क्योंकि वो अपनी जो रियल पर्सनैलिटी होती है उसको यहाँ पे दिखा रही होती है। यहाँ पे युगी भी खुश होती है क्योंकि उसको यहाँ पे पता होता है उसकी जो ऑडियंस होती है उसने उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया होता है जैसे वो वहाँ पे होती है। फिर तभी हमको दिखा देता है वो यहाँ पे स्ट्रीम कर रही होती है। एक जो व्यूअर होता है उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ पे ड्रिंक आखिर क्यों कर रहे हो। तो हमारी जो युगी होती है वो कहती है कि हाँ मैं इसको छोड़ने ही वाली थी लेकिन जो मेरा मैनेजर है उसके यहाँ पे परवाह नहीं है तो इसी वजह से यहाँ पे ड्रिंक कर रही हूँ। वो यहाँ पे कोई भी बहाना दे देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उसकी जो ऑडियंस होते हैं वो यहाँ पे उससे पूछने लगते हैं कि मैं यहाँ पे सच सच बताना क्या तुम यहाँ पे ड्रंक हो। तो हमारी जो युगी होती है बोलते हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे ड्रंक हो क्योंकि ताकि मैं तुम्हारे जो सारे सवाल है उनको यहाँ पे जवाब दे सकूँ। और वो कहते हैं कि मुझे माफ करना है, लास्ट टाइम जो मेरी स्ट्रीम थी मैं उसको यहाँ पे ऑफ करना भूल गई थी। सारे के सारे जो लोग होते हैं उसके यहाँ पे पे कर बोल रहे होते हैं और उसके पे बहुत बुरा यहाँ पे ट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन उसने यहाँ पे 0 पी रखी होती है। इसी वजह से उसके यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ऑडियंस है उसके यहाँ पे मजाक बना रही है। तभी वो अपनी जो 0 है अपनी फेवरेट ड्रिंक को यहाँ पे ठैंक करती है कि हाँ उसमें इतनी ज्यादा कवरेज है कि ये सारी जो ट्रोल्स है उनको यहाँ पे वो संभाल सके अच्छे से। यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रही होती है क्योंकि उसको यहाँ पे पता है सारे जो लोग है वहाँ पे उसके यहाँ पे मजाक में ही बोल रहे हैं और अपनी जो ऑडियंस है उनको यहाँ पे वो अच्छे से एंटरटेन कर पा रही होती है। तभी एक जो बंदा होता है वो हमारी लड़की से पूछता है कि ये जो ड्रिंक है वो तुम्हें यहाँ पे इतनी ज्यादा पसंद है क्या। तो हमारी लड़की उससे बताती है हाँ ये जो ड्रिंक है उससे यहाँ पे वो शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो युगी आखिरकार यहाँ पे कहना क्या चाह रही होती है और उसकी जो फ्रेंड होती है युकारी वो यहाँ पे उससे पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाह रही थी। तो हमारी युगी उससे कहती है कि मैं यहाँ पे हॉनेस्ट रह रही थी, वो जो ड्रिंक है यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तभी हमको दिखाया जाता है वो उसकी स्ट्रीम कर रही होती है। 2 बड़े यूट्यूबर्स होते हैं यहाँ पे उसकी स्ट्रीम को यहाँ पे देख रहे होते हैं। यहाँ पे इसको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पे उसके लिए कमेंट छोड़ के रखे होते हैं। तभी हमारी जो युगी होती है यहाँ पे रिवील करते हैं कि उन दोनों को काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं उन स्ट्रीमर्स को। ये सुनने के बाद वो जो दोनों लड़के होते हैं यहाँ पे शौक होती है और उन दोनों को डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगे क्या। यहाँ पे इतनी ज्यादा ड्रंक होते हैं कि अपने जो बिग क्रिएटर्स होते हैं उनको यहाँ पे कुछ भी बोल रही होती है। उसके ऑडियंस को लगता है इसने यार आज तक यहाँ पे नशे कर लिए हैं, ये कुछ भी बोल रही है आज तो 0 कैन भी लग यार मुझे तो यहाँ पे धोखा मिला यार। तभी उन यूट्यूबर में से जो सही नाम की एक जो लड़की होती है वो यहाँ पे मेंशन करती है कि देखो यार मैं काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लश कर रही हूँ तुम्हारी बात यहाँ पे सुन के। ये सुनने के बाद हमारी युगी को
लगता है कि हाँ यहाँ पे श्रेय के साथ उसके यहाँ पे कुछ चांसेस हो सकते हैं। हमारी जो लड़की होती है उसने यार भाई काफी ज्यादा यहाँ पे पी रखी होती है। उसके जो फेवरेट वीट्यूबर्स होते हैं वो भी सारे उससे मिलना चाह रहे होते हैं और उससे यहाँ पे कोलैब करना चाह रहे होते हैं। हमारी जो यूकी होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रही होती है कि उसको जो भी चाहिए था वो यहाँ पे सब कुछ उसको मिल रहा है, और अपनी जो जीरो होती है यानी जो फेवरेट ड्रिंक होती है उसको यहाँ पे थैंक यू बोलते कि ये सब तुम्हारी वजह से यहाँ पे हो रहा है। वो सारा जो क्रेडिट होता है वो अपनी फेवरेट ड्रिंक को यहाँ पे दे देती कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे हो रही है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है हमारी यूकी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने अपने जो फेवरेट यूट्यूबर्स होते हैं उनके यहाँ पे शादी के लिए पूछ लिया होता है। वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है एक के नीचे गिरती है और बोलती है ये सब इस जीरो की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे वो सोचती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे जरूरी है। वो स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले जो सारी तैयारी होती है वो यहाँ पे कर लेती है। सबसे फेवरेट चीज अपनी जो जीरो होती है वो अपने हाथों में उठाते है और अपनी जो स्ट्रीम होती है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देती है। उसके जो सारे व्यूज होते हैं वो बोलते हैं कि यार तुम कितनी ज्यादा नशेड़ी है यार, ऑल टाइम तो यहाँ पे नशे ही करती रहती है। फिर तभी जो हमारी यूकी होती है वो यहाँ पे रिवील करती है कि आज वो स्ट्रीम यहाँ पे अकेली नहीं करने वाली। फिर वो अपने दोस्त मिशोरो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सारे लोगों से और बोलते हैं यहाँ पे मेरे मदर है। ये सुनने के बाद यहाँ पे सारे लोग शौक होते हैं कि इस लड़की को ये जो ड्रिंक है वो यहाँ पे चढ़ तो नहीं गई, क्योंकि इन दोनों की जो एज है वो यहाँ पे सेम लग रही है। बोलते भी जो हमारी यूकी होती है वो यहाँ पे रिवील करती है उसका जो कैरेक्टर था वो यहाँ पे इस लड़की ने यहाँ पे डिजाइन किया था, इसी वजह से उसको यहाँ पे अपनी मदर मानती है। तभी जो हमारी मिशोरो होती है वहाँ पे सबको बताने लगते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे कभी ऐसे ड्रिंक करते हुए तो यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पे यूकी बताते हैं कि वो यहाँ पे तभी ड्रिंक करती है जब जो मिशोरो होती है वहाँ पे सो जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं वो लेट नाइट यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। तो मिशोरो बोलती है चलो ठीक है यार। वो दोनों यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे होते हैं। बोलते भी हमको दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम एक दिन में यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे जो ड्रिंक है वो यहाँ पे पी सकती हो। हमारी जो लड़की होती है बोलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 पी सकते हैं। लेकिन तभी उसको यहाँ पे याद आता है कि वो एक जगह पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ से वो अपने रिजाइन करना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उसका रिजाइन होता है वो यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है और उसने अपने पार्टी के तौर में यहाँ पे 5 से ज्यादा जो ड्रिंक होती है यहाँ पे पी थी। और ये सुनने के बाद जो सारे बंदे होते हैं उससे यहाँ पे पूछने लगते हैं कि तुम अगले दिन यहाँ पे ठीक थी। ये सुनने के बाद जो हमारे यूके होते हैं उन सबको यहाँ पे बताते हैं कि इतनी ज्यादा ड्रिंक पीने की वजह से मेरी जो हालत थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी थी। तभी ये सुनने के बाद उससे कहते हैं ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो हमारी लड़की होती है बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी इससे ब्रेक लेने का। तभी उनको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे क्यों कर रहे होते हैं। तभी जो हमारी यूकी होती है वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर में आने के लिए एक और यहाँ पे जो मेरी ड्रिंक है वो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये वाली यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है उसको यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है कि तुम्हें यहाँ पे ड्रिंक नहीं मिलने वाली, तुम जैसी हो वैसे यहाँ पे तुम्हें जो क्यों है वो यहाँ पे करना होगा। तो हमारी यूकी कहती है कि हाँ चलो ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी एक जो बंदा होता है उससे यहाँ पे पूछता है क्या तुम यहाँ पे ठीक हो। लेकिन तभी जो हमारी यूकी होती है वो उससे कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पे एक और ड्रिंक चाहिए। लेकिन उसकी फ्रेंड यहाँ पे फिर से उससे यहाँ पे मना कर देती है। ये सुनने के बाद हमारी जो लड़की होती है वो यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे स्क्रीम करने लगती है। ये देखने के बाद उसकी जो सारी ऑडियंस होती है वो यहाँ पे शॉक हो जाती है। ये जो लड़की है यहाँ पे जीरो कैन से यहाँ पे ऑब्सेस्ड हो चुकी होती है। ये सब देखने के बाद एक जो बंदा होता है उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम्हारा पहला जो एक्सपीरियंस था जीरो को ट्राई करने का वो यहाँ पे कैसा था। कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक बार मॉल में गई थी और मैंने इसको यहाँ पे ट्राई किया था। फर्स्ट बार तो उसकी जो स्मेल थी मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई थी, लेकिन दूसरी बार जब मैं यहाँ पे मॉल में गई तो यहाँ पे मुझे पता चला ये जो ड्रिंक है उसके साथ मुझे यहाँ पे लव हो चुका होता है और उसको उस टाइम से ये जो ड्रिंक थी काफी यहाँ पे पसंद आने लगी थी। मिशोरो से पूछती है तुमने अपनी फेवरेट ड्रिंक को कभी यहाँ पे चीट किया है। तो कहते कि वो कभी बार उसने ऐसे ट्राई किया, लेकिन हर बार वो घूम घूम के अपनी जो फेवरेट ड्रिंक होती है उसी के पास यहाँ पे आ जाती है। इसका मतलब वो अपनी ड्रिंक को यहाँ पे चीट नहीं कर सकती। यहाँ पे मिशोरो कहती है ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेरा फेवरेट है। वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे ये बताओ कि तुम जो अपनी स्ट्रीम थी वहाँ पे बंद करना भूल गई थी, तो तुम्हें लाइक कैसा फील हुआ था जब तुम्हें यहाँ पे ये सब पता चला। तो हमारी जो लड़की होती है यूकी बोलती है कि इस सवाल का जब लाइक मैं बाद में दिन यहाँ पे पसंद करूंगी। लेकिन जो हमारी मिशोरो होती है बोलती है कि नहीं तुम यहाँ पे अभी यहाँ पे इसका आंसर करना होगा। तो हमारी लड़की यहाँ पे सोचती है और बोलती है तुम्हारी हाई स्कूल की यहाँ पे एग्जाम चल रही है और यहाँ पे ऐसा सोचो कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे लेट हो चुकी हो। तो मिशोरो यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारे यहाँ पे एक नाइटमेयर के जैसा है, ये तुम्हारे साथ यहाँ पे कभी ना हो। यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सवाल थे वो यहाँ पे ड्रिंक के बारे में थे। तो यहाँ पे जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मैं एक ही बार में जो सारे क्वेश्चन है उनके यहाँ पे आंसर करना चाहूंगी। ये जो ड्रिंक है ये मुझे यहाँ पे स्नैक्स से भी ज्यादा यहाँ पे पसंद है। वो कहते हैं लाइक ज्यादा से ज्यादा उसके जो पैसे होते हैं वो यहाँ पे इस ड्रिंक पे यहाँ पे खत्म होते हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे अपनी जो स्ट्रीम वो यहाँ पे एंड करनी है, लेकिन एंड करने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक जो मेरी फेवरेट ड्रिंक है उसके यहाँ पे गाना गाना चाहूंगी। और उनको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे जियान को भी यहाँ पे पीछे छोड़ देती है यहाँ पे गाना गाने में। और उसकी जो ऑडियंस होती है वो बोलती है कि हाँ यहाँ पे तुम्हें जो स्ट्रीम है यहाँ पे अभी एंड कर देनी चाहिए। पर अभी तुमको दिखाया जाता है जो हमारे मिशोरो होते हैं उससे यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ तैयार किया है। तो हमारी लड़की होती है बोलती है मुझे दिखाओ। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी मिशोरो होती है उसने यहाँ पे उसके लिए एक न्यू कैरेक्टर यहाँ पे डिजाइन किया होता है और बोलते हैं अगले स्ट्रीम के लिए हम यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। वो देखने के बाद जो हमारी यूकी होती है काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रेस होती है, बोलती है हाँ हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
एक और पहले से सुबह और हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है वो अपनी कंपनी के ऑफिस में यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे जो हमारी सुजुकी होती है वहाँ पे बैठी होती है और उससे यहाँ पे बातें कर रही होती है और बोलते हैं तुम्हारा जो न्यू मॉडल का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है। लेकिन जो हमारी यूकी होती है उससे यहाँ पे पूछते हैं उसका जो बिहेवियर था क्या उसको यहाँ पे कंपनी वाले यहाँ पे माफ करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हाँ जो कंपनी वाले है वो तुम्हारे जो काम है उसके यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोलते हैं कि उन्हें मॉडल से यहाँ पे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें यहाँ पे मतलब होता है तो उनकी ग्रोथ से। तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस यूट्यूबर बन चुकी हो और मिसरो ने यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत की है तुम्हारा जो न्यू डिजाइन है वो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए और जो कंपनी को भी काफी ज्यादा यहाँ पे वो पसंद आ रहा है। तभी वो यहाँ पे रिवील करके बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं उन सब के साथ यहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो है वो यहाँ पे पेन कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारे यूकी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ पे सिंगिंग नहीं आती है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें जो साइड रोल है वहाँ पे हम दे देंगे, तुम्हें यहाँ पे जो ड्रिंक है वो यहाँ पे करनी होगी सिर्फ। तो हमारी यूकी होती है बोलते कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दो क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ पे खुद सिंग यहाँ पे करना चाहूंगी। वेल तभी वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और जितना भी खर्चा होने वाला है वो यहाँ पे कंपनी देगी। ऐसा करने के बाद हमारी जो लड़की होती है उसको यहाँ पे बताया जाता है कि उसे दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे जाना होगा। वेल तभी हमको दिखाया जाता है ये कोई और नहीं उसके यहाँ पे फेवरेट यूट्यूबर्स होते हैं सी और चियोन होते हैं। यहाँ पे उसको देखने के बाद उससे यहाँ पे बोलते हैं कि तुम हमें यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस लग रही हो, तुम्हें हमें नर्वस रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों यहाँ पे उसको बताते हैं कि हमने तुम्हारी जो स्ट्रीम थी वहाँ पे जिसमें तुमने हमें यहाँ पे सीधा ही यहाँ प्रपोज कर दिया था तो वहाँ पे हमने वो देखी थी। ये सुनने के बाद जो हमारी यूकी होती है उन दोनों से यहाँ पे माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे माफ कर दो। लेकिन जो चियोन होती है उससे यहाँ पे कहने लगती है जो तुम्हारी स्ट्रीम थी वो काफी ज्यादा फनी थी, हमें काफी ज्यादा मजा आया था, तो तुम्हें यहाँ पे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यूकी फिर से उनसे यहाँ पे माफी मांगती है। तभी जो हमारी चियोन होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ का मेन्यू देखा है क्या, वो बोलती है ये देखो तुम्हारी जो फेवरेट ड्रिंक है वो भी यहाँ पे है स्पेशली यहाँ पे तुम्हारे लिए। लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकती। तभी वो दोनों हमारी लड़की को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा फर्स्ट के बाद हमारी यूकी उन लोगों के साथ यहाँ पे ड्रिंक यहाँ पे हो जाती है। होने के बाद वो जो स्ट्रीम होते हैं वहाँ पे सीधा ही यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रीम की प्लानिंग के बिना ही जो स्ट्रीम होती है वहाँ पे स्टार्ट कर दी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग करते करते ही वहाँ पे वो सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे ड्रैंक हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो लोगों के जो कमेंट होते हैं उनको यहाँ पे रिप्लाई देने लगते हैं। तभी एक जो हरामी लड़का होता है बिल्कुल तुम्हारी तरह उन लोगों से यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे टाइप की लड़की यहाँ पे पसंद है। तो हमारी श्योर होती है उसका आप आंसर करने लगती है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे हार्ड वर्किंग की जो लड़की होती है वो यहाँ पे पसंद है। ये सुनने के बाद जो सारे लड़के होते हैं यहाँ पे उस लड़की को बोलते हैं कि शियोन तुम यहाँ पे क्या हार्ड वर्किंग हो और यहाँ पे ब्लश करने लगती है, बोलती है हाँ हम यहाँ पे सच कह रहे हो। उनकी जो बातें होती है थोड़ा अलग ही टॉपिक पे यहाँ पे चली जाती है। इसी वजह से शियोन होती है उससे बोलती है ये जो टॉपिक है हमें यहाँ पे छोड़ना होगा ये। तभी एक जो बंदा होता है उनसे यहाँ पे पूछता है कि तुम्हारा जो सबसे खराब जो कोलैबोरेशन था वो यहाँ पे कौन सा था। तो मैं जो शियोन होती है वहाँ पे रिवील करती है कि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो यूट्यूबर्स थे उसके साथ उसने एक बार यहाँ पे कोलैब किया था, लेकिन उनके साथ उनकी जो वेब थी वहाँ पे वो मैच नहीं हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे जो स्ट्रीम थी वेब काफी ज्यादा यहाँ पे खराब थी। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी सी होती है उनसे यहाँ पे कहते हैं कि जो यूकी की जो ड्रिंक वाली जो स्ट्रीम थी हमें यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखनी चाहिए, लेकिन यूकी उन सबको यहाँ पे मना करती है। उसके बाद जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे गाना गाने लगते हैं और जो हमारी यूकी होती है वो भी यहाँ पे गाना गाते हैं और यहाँ पे सारे लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारी यूकी है वो यहाँ पे काफी अच्छा जो गाना है वो यहाँ पे गाते हैं। लेकिन इतनी तारीफ सुनने के बाद वो वहाँ पे कहते हैं ये सभी यहाँ पे उस ड्रिंक की वजह से, उसी ड्रिंक की वजह से यहाँ पे मैं यहाँ पे अच्छा गा पाती हूँ। और हमको दिखा जाता है जो मिशोर होता है उसके यहाँ पे मैसेज आता है कि स्ट्रिंग के बाद तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, तो तुम समझ सकते हो यार कि थोड़ी सी यहाँ पे जो लड़की होती है नोटी हो रही होते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो यहाँ पे बाहर घूम रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारी यूकी बताती है कि वो दूसरे यूट्यूबर से भी हमें मिले, लेकिन उसको यहाँ पे इतना मजा नहीं आया जितना उनको यहाँ पे उन दोनों के साथ यहाँ पे आया था। वो दोनों यूट्यूबर हमारी लड़की को यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। जब हमारी यूकी घर पे जा रही होती है उसके यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे याद आने लगता है कि उसने यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे मजा किया, क्योंकि यहाँ पे वो हमको बताने लगती है कि वो हाई स्कूल के बाद एक कंपनी में यहाँ पे काम करने लग गई थी, जहाँ पे उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं करता था काम करने का, ना ही उसे यहाँ पे मजा आया करता था। जब उसे यहाँ पे पता चला एक जो कंपनी है वहाँ पे न्यू जनरेशन के जो यूट्यूबर्स है उनको यहाँ पे हायर कर रही है, तो इसी वजह से उसने यहाँ पे अपनी वो पुरानी जो कंपनी थी वहाँ से रिजाइन देने के बाद उसने उस न्यू वाली कंपनी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, जिसमें उसको काफी ज्यादा यहाँ पे मजा भी आ रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पे याद नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में मैंने यहाँ पे क्या कहा था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा यहाँ पे नर्वस थी। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है कि जो भी हुआ मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पे वो सोचती थी कि आज के जो यूट्यूबर्स है उनको यहाँ पे उनसे वो बेटर यहाँ पर नहीं कर पाएगी, लेकिन जो हमारी यूकी होती है अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने के बाद काफी यहाँ पे अच्छा कर रही होती है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर रही होती है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम यहाँ पे कर रही होती है। उसकी ऑडियंस यहाँ पे शौक होती है कि आखिरकार ये यूकी है उसको यहाँ पे क्या हो गया, ये आज ड्रिंक क्यों नहीं कर रही है। और हमको दिखाया जाता है कि जो हमारी यूकी होती है वो आज ड्रिंक करने के बजाय यहाँ पे गेम खेल रही होती है। हमको दिखाया जाता है गेम खेलते खेलते हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे वो गेम में यहाँ पे नीचे गिरती है, उसके यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका जो माइक होता है उसको यहाँ पे वो तोड़ देती है। लेकिन तभी हमारी यूकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैसअप कर लिया है। ये जो एनिमे का रिकैप है वो वहाँ पे होता है खत्म। इसी एनिमे की अगर तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे पता है तुम्हें यहाँ पे कमेंट करना होगा। अगर चैनल पे तुम नए हो तो तुम्हें यहाँ पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।